नमस्कार दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न या दूसरा टॉपिक इस प्रकार है। प्रस्ताव के खंडन की रीतियां बताइए। एक बार पुनः प्रश्न, प्रस्ताव के खंडन की रीतियां बताइए। चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर इसका इस प्रकार है। प्रस्ताव का खंडन या समाप्ति, धारा 5। प्रस्ताव के खंडन का आशय प्रस्ताव को समाप्त कर देने से है। किसी भी प्रस्ताव का खंडन निम्न तरीके से किया जा सकता है। खंडन का समय, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन स्वीकृति की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध पूरा होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, परंतु बाद में नहीं। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। चलिए, 26 जनवरी 1970 को अपना मकान 10,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव बा के सम्मुख रखता है। बा प्रस्ताव से संबंधित स्वीकृति पत्र 30 जनवरी 1970 को डाक में छोड़ता है। 31 जनवरी 1970 को बा का स्वीकृति पत्र मिलने से पहले अपने प्रस्ताव का खंडन का पत्र बा को लिखता है, तो खंडन मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह के विरुद्ध स्वीकृति पूरी हो जाने के बाद किया गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर डाक द्वारा जो पत्र भेजा गया है, अगर वह रास्ते में ही रहता और दूसरा समाप्ति खंडन वाला जो पत्र है, अगर वह पहले पहुंच जाता तो वो रद्द हो सकता था उसका अनुबंध। लेकिन वो पहले उसके पास पहुंच जाने से दोनों में समझौता हो गया, अब वह उसको रद्द नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब इस प्रकार है। अब बढ़ते हैं दूसरा जो रीति है या विधि है उसकी। प्रस्ताव के खंडन की रीतियाँ, भारतीय अनुबंध की धारा 6 के अनुसार निम्न रीतियों से प्रस्ताव का अंत हो जाता है। पहला, प्रस्तावक द्वारा खंडन की सूचना देकर। प्रस्ताव का खंडन तब तक संभव है जब तक स्वीकर्ता ने अपनी स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को भेजने के लिए डाक में ना छोड़ी हो। फलस्वरूप उसे वापस लेना स्वीकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाए। यानी अगर उसने छोड़ दी है और वो अब दोबारा उसको वापस नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी शक्ति से बाहर है, क्योंकि वह उसके पास पहुंच चुका होगा और वह उसको मान लेगा, अब वह उसको इनकार नहीं कर सकता। ऐसी चीज़ है। इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। का द्वारा अपने प्रस्ताव को खा द्वारा अपने स्वीकृति का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय खंडित कर सकता है। का द्वारा अपने प्रस्ताव को खा द्वारा अपनी स्वीकृति का पत्र डाक में डाले जाने से पूर्व किसी भी समय खंडित कर सकता है। यानी का ने खा के सम्मुख अगर प्रस्ताव रखा है और खा उसकी स्वीकृति की सूचना डाक में डाले, उससे पहले अगर का बता दे कि हम इस अनुबंध को खत्म करते हैं, तो वह अनुबंध खत्म हो जाएगा। अब दूसरी विधि है इसकी। निश्चित अवधि बीत जाने पर यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई अवधि दी गई है तो उस अवधि के भीतर ही स्वीकृति होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर बाद में उस प्रस्ताव की वैध स्वीकृति नहीं होगी। अब तीसरी विधि है जो इस प्रकार है। स्वीकर्ता द्वारा किसी भी अनिवार्य पूर्ण शर्त के ना पालन करने पर यदि प्रस्ताव के आदेशानुसार स्वीकृति देने वाले को स्वीकृति देने से पहले किसी विशेष शर्त को पूरा करना है, यानी बयाना नहीं दिया जाता है, जो पहले की थोड़ा अमाउंट दे देते हैं और कह देते हैं कि हम ही खरीदेंगे, अब किसी और को मत देना, यही चीज़ है। इसे कहने का मतलब ये है। यदि वह इस शर्त को पूरा नहीं करता है, यदि वह बयाना नहीं देता है, तो स्वीकृति वैध नहीं होगी। उदाहरण, बा को घड़ी बेचने से पहले 25 रुपये का अग्रिम भुगतान यानी बयाना देने को या करने को कहता है, लेकिन वह नहीं करता है और प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह वैध नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई उसने बयाना ही नहीं दिया या उसने कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया है। अनिवार्य पूर्ण शर्त के पालन ना करने पर, इसमें एक अनिवार्य पूर्ण शर्त होगी, उसे नहीं पालन किया, इसलिए। अब है दूसरा, प्रस्तावक की मृत्यु या पागल होने की दशा में। इस स्थिति में प्रस्ताव का अंत हो जाता है। इस दशा से पूर्व अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है तो स्वीकृति वैध होगी। यानी मरने से पहले अगर प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका होगा तो वह स्वीकृति वैध होगी। अब नेक्स्ट जो रीति है या विधि है, सामान्य या उचित रीति के अभाव में किसी प्रस्ताव में उसे किसी विशेष रीति से
स्वीकार करने की बात दी हो और स्वीकर्ता द्वारा किसी सामान्य या उचित रूप से स्वीकार न करने पर प्रस्ताव का अंत हो जाता है। यानी इसके कहने का मतलब है किसी प्रस्ताव में उसे किसी विशेष रीति से स्वीकार करने की बात दी हो, यानी कोई एक निश्चित रीति होगी या कोई निश्चित तरीका होगा जिसके द्वारा ही उसे स्वीकार किया जा सकता है। अगर जो स्वीकार करने वाला व्यक्ति है अगर उसने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया तो स्वीकृति यानी प्रस्ताव का अंत हो जाता है। और प्रति प्रस्ताव की दशा में कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नहीं माना जाता जब तक उसकी शर्तें स्वीकृत नहीं कर ली जाती हैं। यदि स्वीकर्ता स्वीकार करने से पूर्व शर्त को लगा देता है तो यह विपरीत प्रस्ताव बन जाता है, मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः, कोई भी प्रस्ताव तब तक स्वीकृत नहीं माना जाता जब तक उसकी शर्तें स्वीकृत नहीं कर ली जाती। यदि स्वीकर्ता स्वीकार करने से पूर्व शर्त लगा देता है तो यह विपरीत प्रस्ताव बन जाता है। ठीक है। अब 7वीं रीति है विषय वस्तु खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में या नष्ट हो जाने पर प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व ही विषय वस्तु खो या नष्ट हो जाती है। इस स्थिति में प्रस्ताव खंडित माना जाता है। जैसे ए ने बी को गाय देने का वादा किया या अनुबंध किया या प्रस्ताव दिया, लेकिन उससे पहले गाय खो गई तो यह प्रस्ताव खंडित माना जाएगा। 8वां है उस व्यक्ति की मृत्यु या पागलपन का दौड़ा या पागल होने की दशा में जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है तो उस स्थिति में प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। और इसके साथ ही एक टॉपिक है सतत प्रस्ताव। यदि किसी वर्ग विशेष की वस्तुओं को वर्ष के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर और निश्चित संख्या में मांग हो उतनी देने पर यह सतत प्रस्ताव कहलाता है। एक बार पुनः, यदि किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं को वर्ष के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर देने और निश्चित संख्या में मांग हो, एक निश्चित मूल्य पर दिया भी जाए और जितनी मांग हो उतना ही दिया जाए तो यह सतत प्रस्ताव कहलाता है। जैसे 1000 कुंटल कोयला एक वर्ष के अंदर 200 रुपये कुंटल बेचने का प्रस्ताव। ठीक है, धन्यवाद।